हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीजीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। तो आज रक्षाबंधन है, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो, त्यौहार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन कम से कम एक टाइम ऐसा त्यौहार है कि जब आप सिलेक्टेड हो और तब बढ़िया से त्यौहार मना सकें। क्योंकि जेब में जब गर्म रहेगी तो अच्छे त्यौहार सारे अच्छे लगते हैं, जेब गर्म नहीं है तो त्यौहार अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज अपनी, लगातार पढ़ाई करेंगे। और 2024 में 2023-24 से पहले क्या करना है हमें, 23 के अंदर ही अंदर जॉब ले लेना। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली 2024 में चुनाव है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। तो लगातार इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज देखते हैं हम कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। तो कौन सा रोग जो है ना मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। मलेरिया तो फैलता है भाई, ठीक है, इसको एक मिनट ले लेते हैं। तो मलेरिया तो फैलता है, ठीक है, मलेरिया फैलता है, डेंगू भी फैलता है और मलेरिया भी फैलता है, फाइलेरिया भी होता है। फाइलेरिया भी पता होना चाहिए, मच्छर से होता है, लेकिन रेबीज़ नहीं होता है। रेबीज़ किससे होता है? रेबीज़ आपका होता है कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, उनके काटने से रेबीज़ फैलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो उनका डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो अगर यहाँ पर तत्व की बात करें, कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो ऑक्सीजन की मात्रा, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 2 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर है? मदुरई में, महाबलीपुरम में, मैसूर में या रामेश्वरम में। तो मीनाक्षी मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये मदुरई में है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 3 का ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि शांतिवन किसकी समाधि है। तो समाधियाँ भी बहुत बार पूछ देते हैं एग्जाम में। तो शांतिवन किसकी समाधि है? तो ये हमारी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की, किसी जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 का 20 राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर दी थी। तो सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। तो 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से? तो विटामिन डी होता है ये, तो विटामिन डी होता है, इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। तो 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि जय हिंद पर पद सबसे पहले किसने अपनाया था। जय हिंद सबसे पहले किसने बोला था? ये थे आप हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद शब्द को सबसे पहले अपनाया था। तो ध्यान रखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते थे कि सबसे पहले किसने अपनाया। तो अपनाया का मतलब है किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 7 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह था ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था कौन थे? कैनिंग थे। उसके बाद ये इनको वायसराय बना दिया गया था, भारत का पहला वायसराय। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था यही था, तो ये थे कैनिंग। 9 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा कि हर्ष के बारे में जानकारी किसी रचना से मिलती है। तो हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। तो 10 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और कल्लड़ ने कौन सी लिखी है? राजतरंगिणी। और जल्दी से बताओ, भारवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बाणभट्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस लौह अयस्क में धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो कौन सा लौह अयस्क है जिसमें धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? जल्दी बताइए कौन सा है? तो ये आपका है 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट। तो 11 का ए हेमेटाइट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है। तो जानवरों को पशुपालन करते हैं मांस के लिए, इसमें कौन अग्रणी है? तो भारत की अगर बात करें तो भारत दूध में नंबर 1 पर है। ठीक है, अंडे के उत्पादन में भी है। और मांस ओवरऑल अगर देखो बाई ऑप्शन अगर चलेंगे तो अर्जेंटीना यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए कि मांस सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है तो चाइना करता है। कौन करता है? चाइना। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। अगर बाई ऑप्शन चलेंगे तो यहाँ पर अर्जेंटीना लगेगा कि पशुपालन के साथ पशुपालन किया जाता है मांस के लिए, वो अर्जेंटीना है। 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन लेक है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, अरब सागर तो हमारे पश्चिम में पड़ता है भारत के। और विक्टोरिया झील कहाँ पर? जल्दी कमेंट करो कि विक्टोरिया झील कहाँ पर, विक्टोरिया लेक कहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया और टाना लेक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो है विक्टोरिया, एक है टाना लेक। जल्दी से दोनों कहाँ पर पड़ती हैं। अगला हम देखते हैं कि क्विटो किस देश की राजधानी है। तो ये है आपकी इक्वाडोर की राजधानी। तो इक्वाडोर काफ़ी चर्चा में रहता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये इक्वाडोर। ठीक है, तो क्विटो किस देश की राजधानी है। तो ये है आपकी इक्वाडोर की। जल्दी से बताओ अच्छा कमेंट करके कि बोलीविया और पेरू इनकी राजधानी है, इन तीनों की राजधानी है जो है ना, कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलैंड की राजधानी क्या है। तो पोलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से। पोलैंड तो आजकल यूक्रेन और
रशिया के बाद वो यूक्रेन के बाद पोलैंड का ही नंबर है, ऐसा बोला जाता है न्यूज़ में। तो पोलैंड की राजधानी क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जान लेना। तो पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा, ध्यान रखेंगे। 15 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। चेक रिपब्लिक की प्राग है, ठीक है, चेक गणराज्य की प्राग है। ओस्लो किसकी है, नॉर्वे की। और लिस्बन किसकी है, पुर्तगाल की। तो ध्यान रखो, तीनों राजधानी याद रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं येन किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है, तो ये जापान की है। तो 16 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि जापान की मुद्रा क्या है, येन, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी, ध्यान रखो, उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ रहा है ये ऊपर, ठीक है, ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण आपकी कितनी है, नॉर्थ से लेकर साउथ। तो ये 32-14 कितनी है, 32-14। तो 17 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो इस तरीके से ये पूछ रहा है, ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, ईस्ट से लेकर आपका वेस्ट, ये लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 29-33, कितनी है, कहाँ गया, 29-33। 18 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, 29-33 भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में कुल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 47, 50, 60, 70। तो ये है 47, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 247 है, वैसे अगर देखा जाए तो लगभग 1300 के आसपास है, लेकिन छोटे मोटे बड़े सब मिला के, लेकिन जो मेन माने जाते हैं वो 247 ही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, और राजस्थान से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 20 का एज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हमारा कि विश्व के किसी भी देश के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, ये भारत के ही थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। अगर शायद प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अभी बाइडेन चल रहे हैं, अमेरिका यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन है, जो सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, ठीक है। तो 21 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो नटराज की जो मूर्ति है वो किस कला का उदाहरण है, ये मौर्य कला का, ठीक है। 22 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848, सबको पता ही होगा। 23 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि क्रोजेंट्रिक्स जो पावर परियोजना है ये किस देश की है, किस राज्य की है, कहाँ पर है, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 24 का सी द राइट आंसर हो जाएगा। परियोजनाओं के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, देखो लंबाई और चौड़ाई, अगर यहाँ पर चौड़ाई लंबाई कर देते तो अलग हो जाता, लेकिन लंबाई चौड़ाई पूछ रहे हैं, तो लंबाई कितनी है, 3:2, कितनी है, 3:2 लंबाई चौड़ाई है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 25 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसीलिए एक दो बार देख लो, एक दो बार लगा लो, बस इतना बहुत है, और आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस तरीके से लगातार कंटिन्यू रखेंगे हम सीरीज़ को। तो यूपी पुलिस के, एमपी पुलिस के एग्जाम बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम भी होने वाले हैं, तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करेंगे हम लोग, लगातार मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।